जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। एक बात समय पर चली थी कि द्रव्य की अपेक्षा निगोदिया जीव और अभव्य सबकी शुद्धात्मा जो है वह तो एक ही है। ऐसा समझो, द्रव्य की अपेक्षा निगोदिया जीव है और जो अभव्य है उनका द्रव्य उनका त्रिकालीन द्रव्य रूप वह तो एक ही है। लेकिन अंतर क्या है निगोदिया और अभव्य में कि अभव्य जीव कभी भी जैसा उसका त्रिकालीन द्रव्य है उस रूप कभी भी परिणमित नहीं हो सकता। उसकी पर्याय की इस प्रकार की योग्यता ही नहीं है कि वह पूर्ण रूप परिणमित होवे। लेकिन निगोदिया जीव है उसके पर्याय की इस प्रकार की योग्यता है, जो अभव्य नहीं है उसकी योग्यता है कि वह सिद्ध रूप परिणमित हो सकता है। जब वह इस प्रकार की योग्यता रखता है तो तू अपने को उससे कम क्यों मानता है? वहां एंगल ये था आचार्य देव का, तू भी सिद्ध रूप परिणमित हो सकता है, तू अपने को रिचार्ज कर, पावरफुल मान, क्योंकि ऐसी तेरे में योग्यता है। तो फिर एक प्रश्न था शिष्य का, क्या पता मैं कभी अभव्य हुआ तो गुरुदेव श्री ने उनका कहा कि देखो, जिसको अपने त्रिकाली द्रव्य आत्मा की रुचि है वह तो अभव्य हो ही नहीं सकता, एक बात। और जगत में अभव्य राशि बहुत थोड़ी है। तू तो मैं सिद्ध रूप परिणमित हो सकता हूं, ऐसी मेरे में योग्यता है, ऐसा अंदर में तू अपना उत्साह बना। ये उस गाथा का भाव था। सरल बात, क्या बात समझ में आई आपको? कजावत साहब, क्या बात समझ में आई? एक तो भव्य और निगोदिया और अभव्य, अंतर समझ गए ना आप? अभव्य हो या निगोदिया हो, उनका त्रिकाली द्रव्य वह तो एक ही जैसा है। अंतर क्या है कि जो निगोदिया है वह उस रूप परिणमित हो सकता है जैसा त्रिकाली द्रव्य है उस रूप, अने वह सिद्ध रूप परिणमित हो सकता है, अभव्य नहीं हो सकता है। बस इतना अंतर, ठीक है? बात समझ में आ गई है? हाँ,
अरे वहां उदाहरण दिया था गुरुदेव श्री ने कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र, और फिर वो बात भी कही थी कि वो तो महापुरुष के यहाँ जन्म लिया, इसलिए उन 97 पुत्रों की बात आती है। ऐसे तो कितने ही जीव हैं जो निगोद से निकलेंगे और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और फिर मोक्ष चले जाएंगे। निगोद से निकले भरत चक्रवर्ती के पुत्र, फिर त्रस की एक पर्याय ली और फिर सीधे चक्रवर्ती के घर में पैदा हुए और वहां पर भी कुछ बोले नहीं। और पूछा, फिर नहीं आया था, ये सुना कि नहीं सुना आपने प्रवचन है? वो आया था कि उन्होंने समोसरण में पूछा, किसके समोसरण में? ऋषभ देव के समोसरण में भरत ने पूछा कि मेरे ये जो इतने 997 923 के 927, मतलब जो भी संख्या है, ये पुत्र बोलते क्यों नहीं? तो वहां ये आया कि बोलेंगे ये। तो उन्होंने पहले ही बोला क्या कि हमें भगवती दीक्षा प्रदान करो। बस उनके जीवन में मात्र बोला ही उन्होंने इतना, क्या बोला? मुझे भगवती दीक्षा। और उसके बाद वापस मौन हो गए और केवल ज्ञान ले लिया। आई बात समझ? कहां से निकले थे? कहां से निकले थे? निगोद से। तो निगोद का जीव यह काम कर सकता है, तो तू क्यों कमजोर है? तू क्यों मानता है कि अभी पंचम काल है, अभी तो ऐसी स्थिति है, ऐसा है? ऐसा नहीं। अपने को पावरफुल करना, रिचार्ज है। हाँ, वो संख्या मेरे को बाबूजी एग्जैक्ट 970 है कि 973 है कि 923 है, वो आप देख लेना। नहीं, 6 माह और 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। लेकिन भरत चक्रवर्ती के पुत्र निगोद से निकले तो एक त्रस पर्याय, और उसके बाद उनके घर में जन्म लिया। तो ऐसा तो नहीं कि सब एक साथ जन्म हुआ होगा। अब बात समझ में आई? उनके कितने 60,000 पुत्र थे ना, तो कितने उसमें से उनकी बात चल रही है, ठीक है ना, जो वहां से है। हाँ, तो हुए होंगे, तो अब वो कौन से एग्जैक्टली पता नहीं। अब वहां से निगोद के त्रस की राशि में किसने कितना समय निकाला होगा वो भी पता नहीं, क्योंकि निगोद से सीधा मनुष्य नहीं होता, बीच में एक आपको पर्याय लेनी पड़ती है, ठीक है ना। ये है एंगल, वो कर्णन योग से पकड़ना आप इस बात को। वहाँ ये तो क्या है कि पावर, अभी जो विषय वहां चला था वो कर्णन योग की दृष्टि से नहीं था। वो विषय ये था कि अपने को अंदर से हतोत्साहित नहीं होना है। हाँ, उत्साह बढ़ाया अपना, हाँ, कि तू सिद्ध बन सकता है, ऐसी तेरे में योग्यता है, तू ऐसा नक्की कर। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात केवली कह रहे हैं, ये बात कुंद आचार्य कह रहे हैं, ये बात पद्म मालधारी देव कह रहे हैं। ऐसा गुरुदेव श्री बार बार हवाला देते थे। किसका हवाला देते थे? केवली भगवान, है ना। ये एक गाथा चली थी नियम सार की, भाव पकड़ में आ गया आपको। एक और गाथा नियम सार की चली थी जो अपन यहाँ पे बहुत बार चलाते हैं कि 5 भाव में एक परम पारिणामिक भाव उन 4 भावों से भिन्न है, और वो 4 भाव रूप में नहीं होता, मैं तो परम पारिणामिक भाव हूं, ऐसा मेरा दृष्टि का विषय। बात समझ में आई? क्यों है 4 भाव से भिन्न? क्योंकि वो भाव चारों नित्य नहीं है, कोई तो उत्पन्न होता है और कोई तो समाप्त होता है, और मैं न तो उत्पन्न होता हूं और मैं न समाप्त होता हूं। एक एंगल तो ये है, ठीक है। दूसरा एंगल है वो एक ही रूप है, परम पारिणामिक भाव, और उसमें नाना प्रकार के रूप पाए जाते हैं। तीसरी बात यह थी कि वह किसी के सापेक्ष हुए हैं, और मेरा परम पारिणामिक भाव निरपेक्ष है। बात पकड़ में आएगी नहीं है आपको? मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि वहां तो क्या है, विषय आपका लंबा चला, लेकिन आप बाबूजी ये जो 4 भाव हैं ये सापेक्ष हैं। क्षयिक भाव भी जो है ना, वह कर्म की क्षय की अपेक्षा रखता है। दूसरी बात, वह भले ही अनंत काल तक रहे, लेकिन उसकी आदि है। आई बात समझ में?
छायोपसमिक भाव की आदि है और अंत है, और औदैहिक भाव का अनादि से है लेकिन उसका अंत है। लेकिन परम पारिणामिक भाव न तो आदि है और न अंत है, अनादि अनंत है। बात समझ में आ गई नहीं आई? बात समझ में आ रही? ये तो सरल बात थी, इसमें क्या असल बात तो अभी चर्चा करेंगे अपन कर्ता कर्म अधिकार की। भाव जी ये तो बात पकड़ में आई। अब कर्ता कर्म की कितनी बात पकड़ में आई ये आप बताओ। असल बात तो ये है, जो सर्वोत्कृष्ट विषय चला था कर्ता कर्म अधिकार का, उसमें कितनी बात पकड़ में आई। छड़ाला में तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं, नियम सार की ये जो गाथा है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और ये जो गाथा चली थी अपरम भाव और परम भाव है ना। परम भाव क्या है भाव जी? है जो एक रूप रहता है, नित्य है और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है वो तो है मेरा परम भाव। और उसको छोड़कर चार भाव, ठीक है, औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। चलो अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आपने प्रवचन सुना होगा। इन चार भावों में कौन सा भाव तो अशुद्ध है और कौन सा भाव शुद्ध है? है? और बहुत, अब क्या सुना आपने? बहुत अभ्यास बहुत चाहिए बाबू जी, घर का अभ्यास चाहिए। बिल्कुल एक ही भाव, औदैहिक भाव, वह है अशुद्ध। औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक ये शुद्ध है, लेकिन इसमें शुद्धता का मतलब क्वांटिटी वाइज अंतर है। आई बात समझ में? आंशिक शुद्ध है और वो छायिक भाव पूर्ण शुद्ध है। लेकिन हाँ, लेकिन ये ऐसा होने पर भी ये परम पारिणामिक भाव से भिन्न है। क्यों है वो आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ना पर्याय रूप है और वह त्रिकाली ध्रुव रूप है। आई बात समझ में? और जिसकी दृष्टि करनी है वो है परम पारिणामिक भाव। समझ में आ गया आपको? अब कैसे हो औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव? देखो अपना छायोपसमिक ज्ञान है, ठीक है, ये वृद्धि होता 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 तो ये शुद्ध भाव है। छायोपसमिक चारित्र है, वो शुद्ध भाव है। औपसमिक सम्यक्त है, वो शुद्ध भाव है। आई बात समझ में? और छायिक भाव तो शुद्ध ही है, क्योंकि सब कर्म के क्षय के अपेक्षा से होता है, ठीक है ना, उसमें अशुद्धता नहीं है। हाँ, वो जो छायोपसमिक भाव जो है ना, हाँ, तो उसकी जो शुद्धता के आधार से और जो राग धारा चलती है वो अलग एंगल है उसका, ठीक है। और परम पारिणामिक भाव निरपेक्ष भाव है। बात पकड़ में आई आपको? वो दृष्टि का विषय, ठीक है। अब जो विषय चला था वो चला था कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा, 69 और 70 नंबर की गाथा। कर्ता कर्म अधिकार किस ग्रंथ का अधिकार है? समय सार का अधिकार है, ठीक है बाबू जी। और समय सार ग्रंथ अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। क्या है? समय सार ग्रंथ क्या है? अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। और समय सार के जो अधिकार है उसमें से सर्वोत्कृष्ट अधिकार कोई है तो वो है कर्ता कर्म अधिकार। आई बात समझ में? पूर्व रंग जीव अजीव अधिकार, पाप पुण्य अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, आश्रव, बंध, सवर्ण, निद्रा और मोक्ष सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, इन सब में सर्वोत्कृष्ट अधिकार कौन सा है बाबूजी? कर्ता कर्म अधिकार। और उस कर्ता कर्म अधिकार में गाथा भी बहुत है। 69 नंबर से स्टार्ट होकर 144 नंबर तक कुंद कुंद स्वामी ने ये गाथा लिखी। और उस एक अधिकार की विशेषता भी है कि जो समय सार का कर्ता कर्म अधिकार है ऐसा कहीं भी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा।
वो कुंद आचार्य की एक अद्भुत अपनी एक चिंतन की शैली है, ठीक है। उसकी कौन सी गाथा चली थी, कौन सी नंबर की गाथा चली थी? 69 और 70 नंबर की गाथा, मंगलाचरण के तुरंत बाद, या कहो कुंद आचार्य का पहली गाथा। मंगलाचरण तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने करा, कुंद आचार्य की पहली गाथा, उसकी वो गाथा चली थी। अब उस गाथा में आपने क्या समझा है ये बताओ मुझे, तो आपने विगत 2-3 दिवस में क्या समझा? कुछ हाथ लगा कि नहीं लगा आपने? कोई बात नहीं है, है? अब वो जो आपने पकड़ा है बाबूजी, वो वहां का विषय नहीं है। ये बहुत गड़बड़ होती है। देखो, कर्ता कर्म देखना, बहुत शांति से सुनना। हाँ, विषय जरूर कठिन है, नहीं समझ में आए तो घर पे विचार करना, बहुत बार पढ़ना। और देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, कुंद स्वामी की गाथा तो आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे को बिल्कुल अर्थ समझ में आ गया है। मैं बोल के भी बता दूंगा। वहां कुंद स्वामी ने तो सीधा ये कहा है कि जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा में भिन्नता नहीं करता तब तक वह अज्ञानी रहेगा, और जब तक ये अज्ञानी रूप परिणमित होगा तो इसको कर्मों का बंध होगा। कितनी सिंपल बात कही कुंद स्वामी ने, सबके समझ में आ गई होगी। है क्या कहा कुंद स्वामी ने? जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जानता हुआ उसमें भेद नहीं करता, तब तक वह जीव अज्ञानी रहेगा, और वह अज्ञानी रहता हुआ कर्म के बंध को करेगा, कर्म का बंध करेगा। ये कुंद आचार्य की मूल गाथा है। और उसकी टीका जो करी वो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, और वो जो टीका करी है वो टीका जरूर बाबूजी, कम से कम मेरा मानना है कि 100 बार तो आप पढ़ना, और 100 बार पढ़ने के बाद भी हमें क्या पकड़ में आता है वो एनालिस करना। फिर आप गुरुदेव जी ने जो प्रवचन किया उसको भी आप 50 बार पढ़ोगे तो एक बहुत कॉम्प्लिकेट विषय है। कॉम्प्लिकेट विषय इसलिए है कि जनरली पूरा जो समय सार अपरिणामी द्रव्य के आधार से चलता है, पूरा समय सार, और ये कर्ता कर्म अधिकार परिणामी द्रव्य के आधार से चलता है। आई बात समझ में? क्या पकड़ में आई बात आपको? आत्मा अकर्ता है, ये त्रिकाली द्रव्य के स्वभाव की तरफ से आत्मा अकर्ता है, लेकिन इस कर्ता कर्म अधिकार में ये बात सीधी नहीं इस तरह से समझाई है। उन्होंने ये बताया है यदि आत्मा करता है तो उसका कर्म क्या है, ये बताओ। प्रश्न समझ में आया आपको? आत्मा अकर्ता है, ये तो अपरिणामी द्रव्य हो गया। वहां चेतन भाई ने बोला था, आपने अगर गौर करा होगा कि अपरिणामी द्रव्य की तरफ से कथन नहीं है, परिणामी द्रव्य की तरफ से बात समझाई आचार्य जब। क्या बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? कि परिणमन होता हुआ द्रव्य, उससे कर्ता कर्म समझाया है। अपरिणमन होने वाला जो अपना त्रिकाली ज्ञायक है उसके आधार से ये कर्ता कर्म अधिकार नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत समझना तो पड़ेगा ही। आप देखो, मैं आपको बताता हूं कि पहले आत्मा करता है, आत्मा अकर्ता है, ठीक है? तो ये तो आपका त्रिकाली द्रव्य हो गया, वो तो अकर्ता है। लेकिन यदि आत्मा करता है तो आत्मा का कर्म क्या है ये बताओ आप। प्रश्न ये है, ठीक है? आत्मा अकर्ता है, यदि ये कह देते हो तो ये कर्ता कर्म पूरा समाप्त हो गया। है भाई, आत्मा अकर्ता है,
त्रिकाली द्रव्य अकर्ता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये बात पहले ही कह देते कि आत्मा यदि अकर्ता है तो फिर ये कर्ता कर्म की इतनी सारी गाथा में तो वो बात ही क्यों। तो अभी यहाँ कुंद आचार्य ने जो कर्ता कर्म समझाया है वहां पर परिणामी द्रव्य से कि परिणमन करता हुआ आत्मा, आई बात समझ में, किससे समझाया है? परिणामी द्रव्य से अपरिणामी तत्व समझाया है। क्या समझाया है? परिणामी द्रव्य, परिणमन करता हुआ आत्मा। अब चलो आत्मा परिणमन करता है तो फिर तो कर्ता कर्म घटेगा ना, क्योंकि पर्याय में तो कर्ता कर्म घटेगा, त्रिकाली द्रव्य तो अकर्ता है, वो तो कुछ नहीं करता। आई बात समझ में? पर्याय में ही होगा ना कर्ता कर्म। बाबूजी बात पकड़ में आएगी नहीं आई? जो अकर्ता है उसमें क्या कर्म है? कर्म कहां घटेगा? भाई जो करता है। अब प्रश्न है कि आत्मा का परिणमन होता है कि नहीं होता है? तो बोले होता है आत्मा का परिणमन। तो जो परिणमन होता है वो है परिणामी द्रव्य, और आत्मा अपरिणामी है कि नहीं? कि आत्मा अपरिणामी भी है। तो अपरिणामी की बात तो सभी अधिकार में करी है कि आत्मा अकर्ता है ना। लेकिन यहां कर्ता कर्म में जो बात समझाई है कि परिणमन करता हुआ आत्मा किसको प्राप्त करता है, उसका कर्म क्या है। बात समझ में आई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? कठिन तो नहीं हो गया? नहीं, ये बात नहीं समझ में आएगी तो आगे की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका उस पैटर्न पे करी। मैंने कहा ना कि कुंद स्वामी की गाथा पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत सरल है। अब मैं उसको कठिन करूं? बोलो राव जी, कठिन क्या है कुंद स्वामी की बात? कि जब तक यह जीव किसमें आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जानता हुआ, आत्मा और आश्रव में भिन्नता नहीं करता हुआ, अगर आश्रव में आत्मपने प्रवर्तता है तब तक वह अज्ञानी रहेगा और उसको कर्म का बंध होगा। कितनी सरल बात है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न यह है कि कुंद स्वामी ने की टीका करते समय कि वहां एक सुंदर बात कही कि जो परिणमन करता है वो करता है, क्या है? सपरिणमति वह करता, ऐसा है ना? क्या है? सह परिणमति इति करता। ये एक बात आई समय सामने कि जो परिणमन करता है वो करता है, और वह बात है आगम की। अब मेरा प्रश्न है कि राग के रूप, क्रोध के रूप कौन परिणमित हुआ? देखो मैं परिभाषा लिखता हूं, क्या? सपरिणमति इति करता, ऐसा ही है ना? हिंदी में कहीं गड़बड़ हो तो देख लेना। सपरिणमति इति करता, यह आगम का सूत्र है। क्या? देखो आप मेहनत जरूर करना हो, कर्ता कर्म अधिकार है ना? ऐसा नहीं है कि इस पे यहाँ आप बात को टकराना बार बार, बहुत मार्मिक अधिकार है समय सार का। और वो जो चर्चा चली थी, यद्यपि एक गाथा भी पूरी नहीं हुई, 4-5 प्रवचनों में सिर्फ 2 संबंध की चर्चा हुई जब उसमें, तो अपने को समझना तो पड़ेगा कि वह क्या बात है। क्या कर्ता की परिभाषा आपने सुनी कि नहीं सुनी? क्या? कि जो परिणमन करता है वह करता है। ओके, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि जो राग है, राग उसका कर्ता कौन, और जो ज्ञान है उसका कर्ता कौन? अभी मैं दूसरी भाषा पलट के बोलता हूं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, विचार करना कि राग के रूप में परिणमित कौन होता है और ज्ञान के रूप में परिणमित कौन होता है, ये बताओ। अरे अभी आप कजावत साहब, बात पकड़ में आई नहीं आई? हाँ,
देखो बाबूजी ने बोला कि राग रूप परिणमित भी आत्मा होता है, ठीक है, और ज्ञान रूप परिणमित भी आत्मा होता है, क्योंकि राग कोई कहीं तीसरी जगह नहीं होता हवा में। राग का प्रदेश कोई भिन्न नहीं है आत्मा से। आई बात समझ में? क्या ये बात? अब ये समझना, यह बात आगम की है। ये बात किसकी है? आगम की है। लेकिन अध्यात्म में यदि इस प्रकार की मान्यता रखते हैं तो आचार्य देव कहते हैं कि यदि तू ये मानता है कि ये क्रोधाधिक मेरे कर्म है, तब तक तू अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है और तेरे को कर्म का बंध होगा। ये क्या बात है महाराज? कभी तो ये कहते हो, कभी ये कहते हो, ये क्या खोपड़ा मेरा खराब हो गया, ये बता दो कि ये बात सही है कि ये बात सही है। बात पकड़ में आई बाबूजी? क्या कहते हैं? आगम और अध्यात्म, देखो वहां 3 प्रमाण बताए थे उन्होंने, चेतन भाई ने, ठीक है। अब मैं आप में से कौन 3 प्रमाण बता सकता है? और एक बहुत सुंदर बात कही थी दृष्टि के विषय की, और एक सुंदर तादाद में संबंध, सब मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। बहुत मार्मिक बात थी। आपको अगर चिंतन की कोटि में लेना है तो लिखना, लिख के घर पे जाकर उस ग्रंथ को पढ़ना और टीका के बाद गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ना और फिर उसमें ये घटाना, ठीक है। 3 प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण कौन बताएगा? बताओ। हाँ हाँ हाँ, आगम प्रमाण, हाँ, स्वाभाविक प्रमाण, 3 प्रमाण। मैंने भी मेरी जिंदगी में 2 ही प्रमाण में ही चला था। मेरे ये एक नया एंगल मेरे को प्रमेय मिला और बहुत सुंदर। क्या? देखो मैं बताता हूं। 3 प्रमाण की बात चली है। पहला तो है आगम प्रमाण, दूसरा है अध्यात्म प्रमाण और तीसरा है स्वाभाविक प्रमाण। थोड़ा कठिन हो जाएगा तो चर्चा करें तो सही ना, चर्चा बाबूजी करें। प्रमाण, अब मुझे बताओ आगम प्रमाण क्या है, अध्यात्म प्रमाण क्या है और स्वाभाविक प्रमाण क्या है? नाम तो आपको तीनों आ गए। और प्रमाण जो है वह दृष्टि का विषय नहीं होता, ये बात आप सूत्र लिख लेना, है ना। ये बहुत गड़बड़ी चलती है बाबूजी, बहुत गड़बड़ी चलती है, और गड़बड़ी जो अध्ययन करता है उसके भी चलती है। जब दृष्टि का विषय करेंगे तो वो प्रमाण की बात लाएंगे, बहुत गड़बड़ी करती, और वो एडामेंट रहता है, एडामेंट। जैसे आप लोग एडामेंट इसलिए नहीं होंगे कि आपको न तो पता है न क्या है, क्या प्रमाण है, क्या अपने को कोई चक्कर नहीं, जो आप सुनाओ जो सही है। लेकिन जो जिसने प्रमाण है, ये बहुत मतलब ये प्रॉब्लम हमको बहुत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा वो एंगल ही पलट देता है। इसलिए अभी पहले 3 प्रमाण। अभी एक बात मुख्य लिख लेना, प्रमाण का विषय दृष्टि का विषय नहीं होता, और जिसके दृष्टि का विषय स्पष्ट है और जिसने अपने को त्रिकालिक द्रव्य रूप अनुभवा है उसके ही प्रमाण होते हैं, बाकी के नहीं होते। एक बात और है, क्योंकि प्रमाण ये सम्यक ज्ञान है। आई बात समझ में? मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि के ही प्रमाण होता है, और प्रमाण में जो बात आती है वो दृष्टि का विषय नहीं। अब वो क्यों है नहीं है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप 3 प्रमाण क्या है बताओ जो वहां चर्चा में आए। आपने सुने तो है ना? देखो आप देखो बाबूजी, एक प्रवचन है ना, कम से कम 20 बार मैंने पढ़ा होगा, वो भाव नहीं निकाला, वो चेतन भाई ने उससे भाव निकाला, वो अभी मैंने 2 और अलग विद्वानों से बात करी तो उनने और अलग भाव निकाला। अभी पता नहीं कि गुरुदेव श्री की वाणी में और कितनी गहराई होगी कि क्या भाव। आपको अपनी ताकत से जमे रहो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है कर। और जब तक ये भ्रांति नहीं टूटे कर्ता कर्म की, तब तक काम नहीं चलने वाला। और नहीं तो एक आधे भाव आपने पकड़ लिए और मैं तो ज्ञानी, वो चल गया मामला, तो वो आपको स्पष्ट विजन नहीं होता। बहुत गड़बड़ी चलती है, बहुत गड़बड़ी चलती है।
अभी क्या चलना है, अभी बात क्या चल रही है? 3 प्रमाण, नाम याद हो गए 3 प्रमाण बाबू जी? एक तो आगम का प्रमाण, एक है अध्यात्म का प्रमाण और एक है स्वाभाविक प्रमाण। ठीक है, अब मुझे आगम प्रमाण में निश्चय व्यवहार बताओ। अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, बाबूजी बहुत गड़बड़ है ये तो। फिर तो मुझे पूरी बोर्ड पे कक्षा चलानी पड़ेगी, ये सब ये अपने बड़े बड़े ग्रंथ को जोड़ के एक एक विषय चलाना पड़ेगा। ये तो क्या है, बहुत गड़बड़ है। साहब आपने सुना था ना ये प्रवचन नंबर 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का चेतन भाई का, जिसमें ये बात आई थी ना आगम प्रमाण। अब आगम प्रमाण में निश्चय और व्यवहार घटाना है बाबूजी। अब आगम प्रमाण में पूजा का भाव, ठीक है, दया का भाव, दान का भाव, उसको भी क्या कहते हैं? व्यवहार धर्म। क्या कहते हैं? व्यवहार धर्म। और निश्चय धर्म क्या है? निश्चय धर्म क्या है कि अपनी स्वरूप की लीनता है ना, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप में जो परिणति में शांति चलती है वो तो है निश्चय धर्म, और 2 चौकड़ी कसाय के अभाव के रूप में जो शांति चलती है वो तो है निश्चय धर्म, और 1 कसाय के अभाव में जो शांति चलती है वो तो है निश्चय धर्म, और उसके साथ में रहने वाला जो शुभ राग, दया, दान, पूजा का परिणाम, उसको भी क्या कहते हैं? व्यवहार धर्म। ऐसे आगम में कथन है कि ये तो व्यवहार धर्म है और ये निश्चय धर्म। बात समझ में आ गई? ये किसका कथन है? आगम प्रमाण में ऐसे बताया कि ये दया, पूजा करना, दान देना, ये ना यात्रा करना, ये व्यवहार धर्म है, और अपनी परिणति में जो अपनी शांति हुई कसाई के अभाव में वो निश्चय धर्म है। ठीक है गजावत साहब, ये कौन सा प्रमाण है? आगम प्रमाण। वो प्रमाण मतलब बात सच्ची है अपनी अपेक्षा से। पूजा को, दया को, दान को, और ये जो बाहर के शुभ राग जो वर्तता है उसको भी व्यवहार धर्म कहा है। तो व्यवहार धर्म के अपेक्षा से वो बात पूरी की पूरी सच्ची है। यूं मत समझ लेना कि वो झूठी है, लेकिन बात अपेक्षा से समझना। क्या कहा है बाबूजी? व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म मतलब वो निश्चय धर्म के साथ रहने के कारण उसका उपचार करके इसको धर्म कहते हैं, असल में यह निश्चय धर्म नहीं है, ऐसा मानता हुआ वो बात सच्ची है। आई बात समझ में? कैसे सच्ची है? बात पकड़े में आगे। कैसे सच्ची गजावत साहब? कि मैं पूजा कर रहा हूं, व्यवहार धर्म कर रहा हूं, और फिर मेरे को निश्चय धर्म हो जाएगा, ऐसे सच्ची है? ऐसे सच्ची नहीं है, ऐसे सच्ची नहीं है। मैं जो व्रत कर रहा हूं, मैं जो ये दान दे रहा हूं, ये अभी व्यवहार धर्म है, और फिर ऐसा करते करते मेरे को निश्चय धर्म हो जाएगा, ऐसे सच्ची नहीं है। तो कैसे सच्ची है? कि अंदर में जिन ज्ञानी धर्मात्माओं के धर्म प्रकट हुआ है उनके भी राग की भूमिका में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ज्ञानियों ने अंदर में धर्म का उपचार उन प्रवृत्तियों पे करते हुए उपचार से उसको धर्म कहा है, क्योंकि वह उसके सहचारी है। धर्म के साथ चलने वाला राग, इसलिए सहचारी होने के कारण उपचार से उसको भी धर्म कहा है। ये आगम व्यवहार और निश्चय से तो यही धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये निश्चय आगम। ये बात हो गई। ठीक है साहब। अब अध्यात्म में निश्चय और व्यवहार घटाओ है? बोलो भाई, सुना तो है ना आपने प्रवचन क्या घटा है कि आत्मा, उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप परिणमन वह तो है व्यवहार, और एक अभेद रूप आत्मा वो है, उसमें रहना वो है निश्चय। ये अध्यात्म का निश्चय व्यवहार, अध्यात्म प्रमाण। आई बात समझ में आई? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो हो गया व्यवहार। किसका व्यवहार? अध्यात्म का व्यवहार। और अंदर में उनकी एकता रूप जो त्रिकाली द्रव्य है उसकी लीनता, वो कहलाता है निश्चय अध्यात्म प्रमाण। ठीक है, बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? है? अब तीसरा प्रमाण है, वो जो प्रमाण है स्वाभाविक प्रमाण। स्वाभाविक प्रमाण में कि जो आत्मा और ज्ञान, वो जो अभेद जिनके साथ तादात्म्य एक रूप है, वो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये तो हो गया निश्चय स्वाभाविक प्रमाण। और जो प्रत्येक समय ज्ञान का परिणमन हो रहा है, प्रत्येक समय का ज्ञान का परिणमन हो रहा है, जानन 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 रूप, वह है वह व्यवहार। अब उसमें भी बाबूजी दो भेद है कि एक तो होता है सामान्य विशेष, उन्होंने जो बात कही थी, एक तो है सामान्य, तो सामान्य कहलाता द्रव्य और विशेष कहलाता है पर्याय। क्या कहलाता है बाबूजी? सामान्य कहलाता है द्रव्य और विशेष कहलाता है पर्याय। फिर विशेष जो है ना पर्याय, उसके भी दो भेद हुए हैं कि एक सामान्य विशेष और एक विशेष विशेष। कठिन तो नहीं पड़ रहा है? सिद्ध दशा भी पर्याय है ना? हाँ, बिना पर्याय का तो द्रव्य रहता ही नहीं भाई। बिना पर्याय का तो द्रव्य रहता ही नहीं है। कोई द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो पर्याय के बिना रहता हो। छयों द्रव्य की एक समय की कोई ना कोई हालत रहती है, सिद्ध हो अनंत हो, सबकी दशा है, सबकी पर्याय है। ऐसा नहीं समझना कि पर्याय नहीं है। आप पर्याय मतलब शरीर को समझ रहे हो, शरीर नहीं है वो, शरीर तो दूसरा द्रव्य है। तो आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की जो अवस्था है उसकी बात चल रही है। आई बात समझ रहे हैं? हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्य होता है। अभी क्या चल रही थी बात बाबूजी? क्या बात चल रही थी अभी अपनी कि स्वाभाविक में जो प्रमाण है उसमें दो, एक तो है सामान्य और एक है विशेष। ये नाम तो आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना? और ये इसके बहुत हर प्रवचन में गुरुदेव श्री इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सामान्य द्रव्य जब तक दृष्टि का विषय नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और जब तक विशेषों पे आपकी दृष्टि रहेगी तब तक विकल्प खड़ा रहेगा और निर्विकल्प दशा नहीं आएगी। आई बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई आपको? सामान्य मतलब त्रिकाली द्रव्य, और विशेष है पर्याय। बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? जो लहरें हैं, लहरें को देखोगे तो विकल्प खड़े रहेंगे क्योंकि उसमें भिन्नता है, एक समय है। और जब आप समुद्र को देखोगे तो उसमें सामान्य पना है, एक रूप है। ठीक है, तो वो जो सामान्य पना जब अपनी दृष्टि का विषय रहेगा तब तो होगा सम्यक दर्शन, और यदि अपनी दृष्टि का विषय विशेष रहा तब तक विकल्प खड़े रहेंगे, राग खड़ा रहेगा। समझना? अब ये हो गया। तो सामान्य क्या है? अपना त्रिकाली द्रव्य, और पर्याय है जो विशेष। ठीक है, अब कर्ता कर्म का विषय अलग है, वो जो अभी समय तो अपना हो ही गया, जो मूल बात तो अपनी रही गई। भले अब मैं कल आपको इसके आगे बताऊंगा। अभी इस पर्याय के अंदर भी उन्होंने दो भेद करे थे, एक सामान्य और एक विशेष। हाँ, अभी आप मुझे कल उत्तर बता दोगे कैसे भेद करे थे? सामान्य का कैसे भेद करा था और विशेष का कैसे भेद करा? हाँ जी या ना जी? बता पाओगे आप? आप आपस में खूब चर्चा करना, जिन्होंने सुना है। नहीं है तो आपके उस दिव्यधनी प्रसारण पे वो आ भी गया है प्रवचन, आप सुनना, सुन के फिर ये बताना मुझे कि कैसे सामान्य और विशेष का उन्होंने भेद करा है और फिर दृष्टि का विषय कैसे हटाया। ठीक है, यद्यपि ये विषय कर्ता कर्म का नहीं है, लेकिन वो उनके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दिया था। ठीक, विशेष